अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी मेथी पालक गोश्त, जो कि बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल इसी ग़ज़ायत के साथ हमने काम करना है कि पालक हमने कलर भी ख़राब नहीं करना और हमारा पालक गोश्त बेहतरीन बन भी जाए। तो चलिए मैं कैसे बनाती हूँ, तो बनाइए मेरे अंदाज़ से, मेरे तरीके से, तो इंशाल्लाह आपको वही मज़ा वही लज़्ज़त मिलेगा जो हमेशा मेरे दस्तरख़ान पे मिलता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने घी को गरम कर लिया था। घी ऑयल मेरा मिक्स होता है, तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा ले लिया है और यहाँ पर डाल दी एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया था। और यहाँ पर प्याज को हमने नरम करना है, लाइट गोल्डन करना है। जैसे इसमें हल्का सा कलर आने लगेगा तब हमने बाकी इसमें चीज़ें डालनी है। तो यहाँ मैं आधा किलो गोश्त के साथ बना रही हूँ। आप बीफ, मटन, चिकन कुछ भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो प्याज हमारी जैसे ही लाइट गोल्डन हो जाएगी तो इसमें हम डाल देंगे गोश्त। और यहाँ पर ये हड्डी वाला गोश्त मैंने लिया है और इसके साथ मैं इसको भूनूंगी गोश्त को, क्योंकि हमने जो भुनाई है वो यहीं शुरू में ही कर लेनी है, हमने बाद में नहीं करनी है। और यहाँ पर जो है गोश्त के साथ हमने मसाले के साथ इसको चढ़ा देना है। अभी मेथी और पालक जो है वो मैं दिखाती हूँ कि मैंने उसके साथ क्या किया है और किस तरह उसको हमने तैयार करना है। तो यहाँ पर डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और अदरक लहसुन के साथ इसको भूनेंगे। यहाँ पर बहुत ही मज़े का, बहुत ही लजीज बनता है मेथी पालक गोश्त। और अभी मेथी पालक सोया आपको आलू के साथ सिखाया, कितनी ज़बरदस्त रेसिपी थी, वो भी बहुत ही मज़े की बनती है। तो बस यहाँ अब इस तरह हम इसको भूनेंगे। और यहाँ पीसे हुए टमाटर जो थे 2 दरमियाने साइज़ के, वो मैंने यहाँ पर डाल दिए। लाल मिर्च पीसी भी डाल दी 1 टीस्पून भर के। हल्दी डाल देंगे हाफ़ टी स्पून और यहाँ पिसा हुआ धनिया डाल देंगे 2 टीस्पून, तकरीबन 1 टेबल स्पून डाल दें। और ये है पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून और भुना और पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा वो 1 टीस्पून और नमक डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून। इसके साथ हम डाल दिया है और ये डाल दिया है मैंने भुना कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून। इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू जायका निकल कर आता है। और यहाँ पिसी हुई काली मिर्च भी मैंने हाफ़ टी स्पून डाल दी है, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी अच्छी इसकी भुनाई हो चुकी है। मसाला के साथ साथ हमने इसको खूब अच्छा सा भून लिया, रोगन अलग हो गया। तब मैंने यहाँ पर इतना पानी डाल दिया, तकरीबन 2 गिलास के बराबर, ताकि गोश्त जो है वो बहुत अच्छा सा गल जाए। अगर चिकन लेंगे तो आपने कम पानी डालना है और कम पानी के साथ चिकन को गला लेंगे। और यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया था। अब आ जाते हैं अपने साग सब्ज़ी की तरफ कि मैंने क्या किया। मैंने आधा किलो पालक लिए, उसके मोटे डंठल जो थे मोटे वाले वो मैंने अलग कर दिए थे। ये है हरा धनिया हाफ़ गड्डी, हरी मिर्च जो ली है मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्च है। और इन सब को मैंने स्टीम कर लिया था। जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने पानी में डाल के नहीं उबाला इनको, बल्कि इसको डायरेक्ट मैंने हम बर्तन में डाला, आंच को तेज़ किया, इसको घुमाती गई तो इसका अपना ही पानी निकल आता है। और उसी के साथ आपने इसको गला लेना है। सिर्फ 2 से 3 मिनट, जैसे ही ये बुझ जाए बस आप इसको हटा दीजिए, इसका अपने पानी के साथ इसको पीस लें इस तरह, जैसे कि मैंने दिखाया आपको। बिल्कुल दरदरा सा है, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाया हमने इसका। और अगर आप चाहें तो शुरू में ही घी डाल के या ऑयल डाल के पालक डाल दें। तो मैंने पालक डाल दी। अब इसके ऊपर ही मैं असली घी का 2 चम्मच भर के मैं डाल दूँगी। असली घी के मेरे पास बर्तन में मौजूद है। तो चाहे तो मक्खन डाल दीजिए आप शुरू में, उसके बाद फिर उस पर ऊपर पालक डाल दीजिए, या घी डाल दें तो फिर पालक डाल दें। तो मैंने इस तरह डाल दिया था। और बस यहाँ पर इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। चमचे को भी मैंने साफ़ कर लिया था। और इसके साथ हमने खूब अच्छी सी भुनाई करनी है। एक चीज़ जो हमने इसके अंदर डालनी है, जो पालक के कलर को ख़राब नहीं करेगी, बल्कि इसके जायके को और इसके फ्लेवर को, इसकी ताकत को और मज़ीद बढ़ा देगी। तो यहाँ पर हम डालेंगे 1 कप दूध। तो 1 कप दूध के साथ आपने इसमें डालना है। और चाहें तो आपने आखिर में, अगर चाहें तो आखिर में हम क्रीम डाल सकते हैं, लेकिन अभी हमने क्रीम नहीं डालनी। अभी यहाँ पर हम डालेंगे दूध और दूध के साथ इस पालक को भूनेंगे, इसका पानी खुशक करेंगे। और यहाँ पर जो है गोश्त भी गल चुका है, पानी भी इसका ड्राई हो चुका है। बस इसको 1-2 मिनट के लिए हमने भूनना है। और वहाँ हमारे पालक का भी पानी ड्राई हो चुका है। तो बस उसको और इसको दोनों को यहाँ पर कर देंगे मिक्स। और ये हमारी बेहतरीन सी पालक मेथी गोश्त बिल्कुल तैयार है। तो ये देखें अब ये भून चुका है, तेल ऑयल इसका बिल्कुल ऊपर आ चुका है। तो बस इसमें अब मैं डाल दूँगी जो मैंने फ्राई पैन में पालक को भूना था दूध के साथ।
और यहाँ पर हमने सारा यहाँ पर डाल देना है। बिल्कुल साफ़ करते आप देख रहे होंगे कलर इसका पालक का जो है वो बिल्कुल काले की तरफ नहीं गया, क्योंकि हमने इसको तेज़ आंच पे मिक्स किया था दूध के साथ, और तेज़ आंच पे ही उसका मिल्क का जो पानी था वो हमने ड्राई किया। और यहाँ पर इसके साथ भी हमने तेज़ आंच पे ही इसको मिक्स करना है। और 2 मिनट के लिए सिर्फ मैं इसको दम पे लगाऊंगी, ताकि फ्लेवर खूब अच्छा सा रस बस जाए पालक का और गोश्त मसाले का। तो बस दम पे लगाने के बाद 2 मिनट के बाद फिर आपको इसको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ कि इसकी रंगत, इसकी पालक का जायका बिल्कुल बरकरार है। और यहाँ नमक थोड़ा सा कम था, तो भी लास्ट टाइम नमक ज़रूर करना चाहिए कि आपको नमक कम है या ज़्यादा, तो यहाँ इस टाइम डाल सकते हैं। यहाँ डाल देंगे, इसे गार्निश कर देंगे हरा धनिया और जूलियन अदरक के साथ, हरी मिर्च के साथ। पर ये हो गया हमारा बेहतरीन तैयार। और बस इसको मैं मज़ीद जायका फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा मैं गरम मसाला डाल दी, जबकि शुरू में मैंने डाला हुआ है गोश्त में, लेकिन आखिर में आप इसका भी बहुत अच्छा खुशबू जायका निकल कर आता है। तो यहाँ पर बस अब मैंने इसको फाइनल कर दिया और इसको लगा दूँगी दम पे 2 मिनट के लिए। इसके बाद आपको डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ, इसकी लुक दिखाती हूँ कि माशाल्लाह हमारा पालक गोश्त मेथी जो है बेहतरीन तैयार है। तो ज़रूर बनाइए और यकीन करें कि मौसम की जो सब्ज़ी होती है ना, बहुत फ़ायदेमंद होती है। अल्लाह ताला ने ऐसे ही हमें मौसम की सब्ज़ियां नहीं दी, क्योंकि हमें मौसम को बर्दाश्त करने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूरी है। मेथी की जो ताकत है वो अपनी जगह है, पालक की अपनी जगह है, गोश्त की अपनी जगह है। तो इन सब चीज़ों का अपने अपने खाने में इस्तेमाल रखना है, चाहे आलू के साथ बनाएं या गोश्त के साथ बनाएं, हर तरह से आपको इससे फ़ायदा और ताकत मिलने वाली है। तो ये देखें, इसकी लुक देखें माशाल्लाह। और बस ये हमारी बेहतरीन तैयार हो गई थी, तंदूरी रोटी से, घर की चपाती से या बॉइल्ड राइस के साथ। जैसा आपको अच्छा लगे वैसे खाइए, वैसे बनाइए, लेकिन मेरे अंदाज से, लेकिन खाइए आप अपने अंदाज से कि आपको किसके साथ अच्छा लगता है। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो यकीनन ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दीजिएगा। एक अच्छे से कमेंट्स के साथ इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।